भाइयों नमस्कार। देखो मेरा मज़ा आ रहा है आजकल। मेरा बोलने का मन था तो टाइम मिला था, आज बोल रहा हूँ। अभी ये जो लड़का मरा है, नाम पता नहीं, लेकिन जो है ना रघुवंशी जी देवी जी हैं। अब यार ये जो चल रहा है चलने दो। रोक तो पाओगे नहीं, रोक मैं पाऊंगा बोल के भी। मगर भाई साहब देखो, मेरा जो मानना है, शादी करो ही नहीं। अगर शादी कर रहे हो आप तो पंडित के पास जाके कुंडली मिलाने के बजाय आप एक अच्छे और समझदार मझे हुए वकील से संपर्क करें और कहें कि वकील साहब, मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अहम काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या क्या होगा और क्या क्या प्रताड़ना मेरे साथ होंगी, और क्या मेरे को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक भैया, वकील को सामने बिठाएं और वकील से भी पहले आप पैसा कमाएं थोड़ा सा, और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। देखो मेरे अनुसार, जब आप लड़की के पिता से या उसके परिवार से मिलें तो उसको अपने घर बुलाएं और अपने घर को बेस्ट क्वालिटी यानी उच्चतम स्तर के कैमरा लगवाएं अपने घर में, और उच्चतम स्तर के माइक यानी बेस्ट क्वालिटी के माइक लगवाएं अपने घर के हर कोने में, ताकि जो वार्तालाप आपके और माता पिता और लड़की के माता पिता के बीच में हो रही है, वो सारी बात हूबहू यानी एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड हो। और जितने घंटे या मिनट आप बात कर रहे हैं उसके माता पिता से और उसके माता पिता आपके माता पिता से, सब रिकॉर्ड हो। और जब जाएं वो तो उन्हें कहें कि अंकल या आंटी जी या देवी जी या माता जी या पिताजी, ये एक पेन ड्राइव है, यह एक हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जितनी भी इस कमरे में बातचीत वार्तालाप या कन्वर्सेशन हुआ है वो सब रिकॉर्ड है। आप इसको ले जाकर सेफ में बंद कर दें ताला मार के, और समय आने पर निकाल के सुन ले कि हमारे बीच में क्या क्या हुआ है। ठीक है। और जब मैंने कहा वकील का क्या इसमें रोल होगा या अभिनय होगा। वकील का अभिनय यह होगा कि वो एलिमनी के ऊपर बात करेगा, ज़मीन के ऊपर बात करेगा, पैसे के ऊपर बात करेगा, सबके ऊपर बात करेगा भाई साहब वो बैठ के। मत कर शादी मालिक, क्यों कर रहे हो बताओ मुझे, किस लिए करना शादी भाई साहब इस देश में। भैया मेरी बात सुनो, तुम गीत मत गाना, मेरे को भी पता है कुछ संगठन उठ के आ जाएंगे, और दो तीन वीडियो ब्लॉक कर दिए उन संगठनों ने मेरी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, उन संगठनों से ये पूछो कि ये XY क्रोमोसोम का एक कुत्ता कमीना प्राणी होता है धरती पे इंसान में, इस उल्लू के पट्टे गधे को कभी इंसाफ मिलेगा? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा भाई जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा मालिक। हाँ, हमें इंसाफ की उम्मीद है, थोड़ी सी मृत्यु से, बस थोड़ी सी मृत्यु से है बस मालिक। लॉयल बेलॉयल हमें समझ नहीं आया, लॉयल क्या होता है बहन जी, नहीं होता क्या है लॉयल, ये बताओ मुझको तुम मालिक। देखो कुछ लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं रामायण हुई थी, ग्रंथों को सच मानते हैं, ग्रंथों को झूठे मानते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बात कहूँगा, देखिए वो जो डाई थी, डाइस खांचा, जिसमें माता सीता बनी थी, माता पार्वती बनी थी, माता अनुसुईया बनी थी, माता अहिल्या बनी थी, और ये माता क्या नाम है पद्मिनी बनी थी, माता रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। भाई वो डाई टूट चुकी है, वो डाई टूट चुकी है, मतलब वो खांचा टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है स्पष्ट तौर पर। भैया आज के ज़माने में तुमको सीता माँ मिले या ना मिले, मगर
आपको आज के ज़माने में नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा। जैसे होता है ना, मुझे तो पसंद आ गया है, मैं तो सेवा करना चाहती हूँ, फलाना टिकवा ये वो, ऐसे मिल जाएंगी। और एक नहीं मुर्गे, बहुत मुर्गे होंगे उनके। मैंने माना लौंडों में राम भगवान नहीं बचे, तो क्या लड़कियों में माता सीता बची? बस मुझे इतना बता दो बस। और भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, शादी करने से पहले आप वकील को घर में लाएं अपने, और वकील से भी पहले आप अपने घर में बेस्ट क्वालिटी, उच्चतम क्वालिटी के स्तर के कैमरा लगवाएं, उच्चतम स्तर बेस्ट क्वालिटी का माइक लगवाएं, और उसकी सब रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आप उस दिन की खास तौर पर पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में या SSD में डाउनलोड कर लें या उसको ट्रांसफ़र कर लें। बस ये करें भाई बस। और उस हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव को बैंक के लॉकर में जाकर रखाएं। भाई साहब, ज़रूरत आने पर निकल जाएगी ये ख़त्म कहानी। अगर मैंने कोई गलत हुआ तो बता देना भाई साहब, क्योंकि अतुल सुभाष भी गया, मानव शर्मा भी गया, एक लड़का और गया था, अभी एक और गया। भाई साहब, यही उपाय है शादी के बाद, और कोई उपाय नहीं है। लड़कियों का डिफेंस इतना तगड़ा स्ट्रांग होता है कि आपका वकील चप्पल क्या अपनी थूत घिस दे सड़क पे, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है इन सबूतों के तौर पर, मेरा ये मानना है। तब तक नमस्कार, हर हर महादेव।